यह घटना 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक छोटे से गांव में हुई और इसके बाद यह पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। एक युवती के साथ घिनौनी दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। यह मामला सिर्फ अपराध और न्याय के सवाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और मानवाधिकारों के पहलुओं ने इस घटना को एक बहस का विषय बना दिया। इस केस ने न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को उजागर किया, बल्कि सत्ता, मीडिया और समाज में गहरे असंतोष और विरोध की भावना भी उत्पन्न की। आइए इस घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 14 सितंबर 2020 हाथरस के गांव के पास की एक खेत में 19 वर्षीय लड़की पर एक बुरी तरह से हमला किया गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। युवती के साथ गैंगरेप किया गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। उसकी जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर थी। यह लड़की अपने घर के पास खेतों में काम कर रही थी जब कुछ लड़कों ने उसे अगवा किया। वह अपनी मदद के लिए चीखी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आरोप है कि उन युवकों ने उसे सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया और इसके बाद उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गए। बाद में जब लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसने पुलिस के सामने आरोपियों के नाम बताए। लड़की की स्थिति गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 29 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लड़की की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया। इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब परिवार और स्थानीय लोग लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को लेकर चल रहे थे, तो पुलिस ने अचानक रातों रात बिना परिवार की सहमति के लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। कुछ का कहना था कि यह पुलिस का एक कदम था ताकि मामले को दबा दिया जाए। पूरे देश में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह एक सांप्रदायिक घटना थी या यह समाज की एक बुरी सच्चाई थी। इस मामले ने भारतीय समाज और राजनीति के कई पहलुओं को उजागर किया। सबसे पहले यह सवाल उठता कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि क्या हमारे सिस्टम में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ईमानदारी से काम हो रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटना गहरी बहस का कारण बनी। विपक्षी दलों ने इस घटना को उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने राज्य सरकार को सवालों के घेरे में लिया। यह आरोप लगाते हुए सरकार अपराधों पर काबू पाने में नाकाम रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी बहस चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया था। उनका नाम था संदीप, लवकुश, रवि और रामू। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सामूहिक बलात्कार, हत्या और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने शुरुआत में आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में उनका कहना था कि यह एक गलती थी। लेकिन पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना के बाद हाथरस में और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर हाथरस हैशटैग के साथ लाखों लोगों ने आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह घटना केवल एक लड़के के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के खिलाफ थी, जहां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार और समाज दोनों ही विफल हो गए हैं। कई बॉलीवुड सितारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज ने भी इस मामले में खुलकर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की बात की।
मीडिया ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिससे लोगों के बीच और भी गुस्सा और निराशा फैल गई। हालांकि मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। कुछ लोग इसे केवल एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे, जबकि दूसरों का कहना था कि मीडिया ने इस मामले को सही तरीके से उजागर किया। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर एक विशेष जांच दल मतलब एसआईटी का गठन किया। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया। हालांकि यह सवाल अब भी जस का तस था कि क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा का सचमुच कोई समाधान है। यह मामला अब कोर्ट में है और धीरे धीरे सुनवाई चल रही है। इस मामले के आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई का पालन किया जा रहा है। दोस्तों, यह केस न केवल न्याय की एक लड़ाई का है, बल्कि यह एक प्रतीक बन चुका है उन अनगिनत महिलाओं के लिए जो हर रोज हिंसा का शिकार होती हैं। यह एक चेतावनी भी है कि समाज को इस दिशा में बदलाव लाने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। कुल मिलाकर हाथरस गैंगरेप केस ने भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को फिर से उजागर किया और इस मामले ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज और कानून दोनों को महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद से हम और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।